आपका हमारे YouTube चैनल जीके एग्ज़ाम ट्रिक में। दोस्तों 2-3 वीडियो हमने बना चुके हैं दैनिक पाठ योजना के बारे में, जो हमारे विज्ञान से संबंधित है। इससे पहले हमने जो हिंदी से संबंधित भी दैनिक पाठ योजनाएं बनाई हैं, लेकिन आज हमारा चौथा टॉपिक है विज्ञान से संबंधित, जिसका नाम है चुंबक। चुंबक के ऊपर हम दैनिक पाठ योजना किस तरीके से बनानी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको संपूर्ण डिटेल भर लेनी है, जैसा कि हमने भरी है। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहिए, तो मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा और आपको भी असुविधा महसूस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम आपको सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। जैसा कि यहाँ बता रहा हूँ कि सामान्य उद्देश्य हमने 2 उद्देश्य लिखे हैं सामान्य, और इस तरीके से आप कॉलम भी बना सकते हो जैसा हमने बनाया है। तो आप भी बना सकते हो सामान्य उद्देश्य में। आप चिंता मत करिए, ऊपर लाइन आ रही है तो मैं आप स्क्रीनशॉट का मौका दे दूंगा, ठीक है। आगे है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें हमने ज्ञानात्मक, अवबोध और ज्ञानोपयोग उद्देश्य लिखे हैं। प्रत्येक में 1 से 2 उद्देश्य हमने लिखे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानोपयोग में उस बार नहीं हो पाया था स्क्रीनशॉट, बीच में जो नीचे बच गया था दूसरा पॉइंट। तो ज्ञानोपयोग, कौशल और अभिरुचि, प्रत्येक में कम से कम 1 से 2 उद्देश्य लिखने हैं। जैसा यहाँ लिखा हुआ है आप लिख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। ज़रूर कुछ असुविधा होगी, क्योंकि इसमें यदि सही नज़र नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कोशिश करोगे तो हो जाएगा। चलिए, इससे पहले हमने जो 3 वीडियो बनाए हैं वो गति, बल और विद्युत सेल के बारे में बनाए हैं, तो आप उनको भी जाके देखिए। चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट को चेक करिए, तो आपको वहाँ वीडियो मिल जाएंगे। और सपोर्ट करिए दोस्तों, मेरा भी हौसला बढ़े। आप मेरा सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी तक मेरे 400 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, क्योंकि अभी तक बहुत धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो आप सपोर्ट करिए दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो सपोर्ट करिए। फिर है सहायक सामग्री, जिसके अंदर लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक आदि जो भी हमेशा जो लिखते हैं वही है। फिर पूर्व ज्ञान आ जाता है। पूर्व ज्ञान में आपको छात्र चुंबक विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना प्रश्न की ओर। प्रस्तावना प्रश्न में आपको कॉलम बना लेना है, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, ठीक है। और उसके अंदर आपको इस तरीके से कॉलम बना के कम से कम 4 से 5 प्रश्न लिखने हैं, जैसा हमने 4 प्रश्न लिखे हैं। और अंत में जो समस्यात्मक प्रश्न आता है, उसके बाद में आपको लेसन प्लान शुरू करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा। इसमें देखो पाठ विशेषणों में क्या लिखना है। उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन में सामान्य है कि छात्रों, आज हम चुंबक के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। विधि में व्याख्यान प्रदर्शन विधि, मैंने पिछली बार भी बताया विज्ञान से लेसन संबंधित है तो प्रदर्शन विधि बनती है। प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि है। आम सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है यहाँ से शुरू हो जाता है अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्याम पटकारी। 4 कॉलम बनाने हैं आपको, ठीक है। और चारों के अंदर आपको विशेष जानकारी लिखनी है, जिसमें विकासात्मक प्रश्न भी लिखने हैं और यहाँ नोट डाल के आपको सभी चीज़ें लिखनी है। कम से कम विकासात्मक में 2 से 3 प्रश्न होंगे, बढ़िया रहेगा। जैसे हमने 3 प्रश्न पूछे हैं, उसके बाद में संभावित प्रश्न आ गया है, तो इससे आपने अच्छी सुविधा रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपने छात्र अध्यापक कथन लिखना है। छात्र अध्यापक कथन थोड़ा कम दिख रहा होगा, क्योंकि ये फ़ोटो सही नहीं आया था, तो हम सुविधा के लिए खेद है। लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ कि चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं।
चुंबक जिस पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसमें छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, लिख रहे हैं, और इसमें कुछ चुंबकीय पदार्थ हैं उनका नाम लिख दिया। फिर बोध प्रश्न है, कम से कम 2 प्रश्न हमने पूछे हैं, तो वो आप भी पूछ सकते हो। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, आप भी पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। ये हो गया होगा। चलिए फिर से हमने विकासात्मक प्रश्न सेकंड पॉइंट डाला है और विकासात्मक प्रश्न भी पूछे हैं, तो आप भी ये विकासात्मक प्रश्न पूछ सकते हो। हमने 2 प्रश्न पूछे हैं, फिर ये संभावित प्रश्न आ गया है तो आगे आ जाएगा। फिर उत्तर ध्रुवीय दक्षिण ध्रुवीय, इस तरीके चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, इस प्रकार का ये कथन लिखा हुआ है, आप भी लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि छात्र अध्यापक कथन है, इसमें कुछ विशेष नोट्स हैं, और यहाँ छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। चलिए इसका भी छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे विशेष है कि यही वही पॉइंट लिखने हैं, और मैंने यहाँ ये लिखा है कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, जो हमने पिछली बार यहाँ सामपट कार्य में ऊपर की तरफ लिख दिया था। बाद में ये बोध प्रश्न आ जाते हैं, 2 बोध प्रश्न पूछ लिए। ठीक है, चुंबक के सिरे क्या कहलाते हैं, ध्रुव कितने ध्रुव होते हैं, 2, उत्तरी और दक्षिणी। फिर आ जाते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में मैंने पिछली बार भी बता दिया था किस तरीके के प्रश्न पूछने। तो एक तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ सकते हो, दूसरा रिक्त स्थान, तीसरा सत्य असत्य गलत या सही के बारे में पूछ सकते हो, और चौथा है वो एक थोड़ा व्याख्या सहित प्रश्न पूछ सकते हो जैसा हमने पूछा है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रदत्त गृह कार्य। गृह कार्य के अंदर हमने एक प्रश्न दिया है हर बार भी, क्योंकि आपको ऐसा प्रश्न बनाना है जिसमें पूरा प्रकरण समाहित हो जाए, तो इस तरीके का आपको लिखना है। ठीक है, फिर हमने यहाँ डिटेल दी है, दिनांक है, कक्षा है, विषय है, प्रकरण है, वो विषयाध्यापक के हस्ताक्षर है, तो वो डिटेल आपको भरनी होगी। फिर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप दोस्तों शेयर सब्सक्राइब करो, तो सपोर्ट करिए दोस्तों। मैंने कह दिया है कि 400 सब्सक्राइबर हुए हैं, आप सपोर्ट करिए, आपकी प्यार की वजह से ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। चलिए, ये है पूर्व गृह कार्य का अवलोकन। जो पूर्व में गृह कार्य दिए हो उसका अवलोकन करना है। टोटल 24 छात्र है, 15 आए हैं, इस तारीख को किया है, ये ग्रेडिंग है, और ये अनुपस्थिति के क्या कारण है और क्यों रहे हैं, इस तरीके की डिटेल बननी है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ ये लेसन प्लान पूर्ण हो जाता है। अगला हमारा लेसन प्लान कुछ विशेष होने वाला है, जिसमें हम विद्युत धारा से संबंधित है, किसी में प्रकरण देखा है शायद, उस पे मैं लेसन प्लान बना के तैयार करता हूँ। ये चुंबक के बारे में था, तो इसमें भी आपको मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो आप अपना फ़र्ज़ निभाइए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।